गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में आज एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक, धमनी और शिरा में अंतर। तो ये लेसन 1 के ही अंतर्गत है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, पेपर में भी आया है, तो इसको आप समझेंगे। तो आज शुरू करते हैं धमनी और शिरा में अंतर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं धमनी और शिराएं। देखिए धमनियां क्या होती हैं कि जो ऊपर की जो हरी हरी जो धमनी होती है वो गुलाबी रंग की होती है। जैसे आप हाथ में देखते हैं कि जब कभी हाथ को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि लाल लाल रंग का जो है स्पॉट टाइप के बन जाते हैं, तो वो होती है धमनियां। ये धमनियां हमको दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के गहराई में, जो शरीर की त्वचा होती है उसकी गहराई में स्थित होती है। जबकि जो शिराएं होती हैं, शिराएं हम लोगों को दिखाई देती हैं कि जो हाथों में हरी हरी टाइप की दिखाई देती है ऊपर से, जिसमें हम लोग इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, तो वो जो हरी हरी या नीली नीली जो दिखाई देती हैं वो कहलाती हैं शिराएं, वेन्स कहलाती हैं। ठीक, तो हम इन्हीं धमनी और शिराओं के विषय में जानेंगे कि धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट, धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। देखिए हमने बताया कि धमनी जो होती है, धमनी में शुद्ध रुधिर होता है। कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। और जो शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक, तो जब शुद्ध रुधिर होता है तो ये बताइए कि शुद्ध रुधिर कहां से कहां तक जाता है? तो शुद्ध रुधिर को कौन पंप करता है? शुद्ध रुधिर को हृदय जब पंप कर देता है तो हृदय से वो शरीर के विभिन्न अंगों में जो शुद्ध रुधिर होता है वो पहुंच जाता है। और शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वहां पर अशुद्ध रुधिर होता है, तो वहां से अशुद्ध रुधिर शरीर के हार्ट तक पहुंचता है। शरीर के अंगों से हार्ट तक अशुद्ध रुधिर पहुंचता है। तो जो शुद्ध रुधिर होता है वो हार्ट से विभिन्न अंगों तक जाता है, और जो अशुद्ध रुधिर होता है वो विभिन्न अंगों से शरीर के हार्ट तक आता है, हृदय तक आता है। तो उसी के इन सबको जानने के बाद तब हम इन अंतर को जानते हैं कि ये अंतर क्या होते हैं, तब हमें आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है, क्योंकि धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, इसीलिए धमनियों में जब शुद्ध रुधिर होता है तो शुद्ध रुधिर किधर से किधर की ओर जाएगा? तो शुद्ध रुधिर जो होता है हृदय से शरीर के अंगों तक जाएगा। तो पहला पॉइंट वही है कि धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है। शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, जिस कारण से शिराएं जो होती है अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है। ठीक, अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में लाती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, फेफड़ों में ले जाने वाली पल्मोनरी धमनियों, जो अशुद्ध रुधिर को हमारे जो शुद्ध, क्योंकि धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसका नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी धमनी है। तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर, मतलब अशुद्ध रुधिर होता है। पल्मोनरी धमनी में कैसा रुधिर होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। लेकिन बाकी और सब धमनियों में कैसा रुधिर होता है? तो शुद्ध रुधिर होता है। ये बात ध्यान रखना, ये अपवाद है। जो पल्मोनरी धमनी है ये अपवाद है, क्योंकि सब में कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। सभी धमनियों में कैसा रुधिर होता है? शुद्ध रुधिर होता है। जबकि जो पल्मोनरी धमनी है उसमें कैसा रुधिर होता है? तो उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। ठीक, इसी को पॉइंट बना के लिख दिया गया है कि फेफड़ों में ले जाने वाली पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त, मतलब जो पल्मोनरी धमनी है उसके अतिरिक्त सभी में शुद्ध रुधिर होता है। अर्थात सभी जो धमनियां हैं उनमें कैसा रुधिर होगा? शुद्ध रुधिर होगा। लेकिन एक धमनी को छोड़कर, कौन सी धमनी को छोड़कर? पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक शिरा भी अपवाद है। तो उसमें जो पल्मोनरी शिरा है, पल्मोनरी शिरा के अतिरिक्त पल्मोनरी शिरा में कैसा रुधिर होगा? पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर होगा। कैसा रुधिर होगा?
शुद्ध रुधिर होगा, और पल्मोनरी शिरा के अतिरिक्त बाकी जितनी भी शिराएं हैं उनमें कैसा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर होगा। ठीक, तो पल्मोनरी धमनी में कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर है, और बाकी और सभी शिराओं में कैसा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विकल्प में भी पूछ सकता है कि कौन सी धमनी में जो होता है अशुद्ध रुधिर होता है, तो पल्मोनरी धमनी। पूछ दिया जाए प्रश्न कि कौन सी शिरा में शुद्ध रुधिर होता है, तो पल्मोनरी शिरा में। ठीक, अब आता है तीसरा। देखिए, जब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर भेजा जाएगा तो जब ज्यादा दाब लगाने की आवश्यकता होगी कम, तो सीधी सी बात है जब हमें शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर भेजना होगा तो हमें ज्यादा दाब डालना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से पंप करना पड़ेगा। तो वही का पॉइंट है तीसरा कि जो धमनी होती है, धमनियों में जो रुधिर होता है वो अधिक दाब के साथ बहता है। कैसा, अधिक दाब के साथ बहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा दाब नहीं होगा तो शरीर के अंगों तक पहुंचेगा ही नहीं रुधिर, तो इसलिए अधिक दाब के साथ बहता है। जबकि जो शिराएं होती है तो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड, अशुद्ध ब्लड हार्ट में आता है तो अपने वो आराम से आ जाता है, उसको कम दबाव की आवश्यकता होती है। तो वही अगला पॉइंट है कि इनमें रुधिर धीमी गति से, क्योंकि जब ब्लड हार्ट में आ रहा है तो धीमी गति से आएगा। ठीक, और उसका दाब कैसा होगा, कम होगा। तो इसमें क्या होता है, शिराओं में रुधिर धीमी गति से और कम दाब के साथ बहता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि आपको बता ही चुके हैं कि जब जैसे हाथ में हम लोग क्या करते हैं, जब हाथ को बंद करते हैं, खोलते हैं, या कोई शरीर का अंग होता है तो उसमें जैसे मान लो जो हथेली होती है तो हथेली को जब बंद करते हैं, खोलते हैं तो लाल हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर धमनियां इकट्ठा है, लेकिन वो गहराई में स्थित होती है, इसीलिए जो है हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। तो वही है कि ये जो धमनियां होती हैं वो गुलाबी या चटक लाल सी होती हैं। मतलब कैसी होती हैं, ये गुलाबी होती हैं या फिर बहुत ही डार्क लाल, मतलब बहुत ही डार्क रेड होती हैं। ठीक, तो ये गुलाबी या चटक लाल सी होती हैं, जबकि जो शिराएं होती है, शिराएं आपको दिखाई देती हैं ऊपर से ही, ये नीली या हरी सी दिखाई देती हैं। कैसी होती है शिराएं, नीली या हरी सी होती है। अब अगला पॉइंट आता है धमनियों में, इनके भीतर कपाट नहीं होते हैं। आपको बता दें कि जो शिराएं होती हैं, शिराओं में एक तरफा कपाट पाए जाते हैं। ठीक, ताकि जो और किधर से पाए जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें इतना देखते हैं कि जो धमनी होती है उसमें कपाट नहीं पाए जाते, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। कपाट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाल्व। तो धमनियों में क्या नहीं पाए जाते हैं, कपाट अर्थात वाल्व नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो शिराएं होती हैं, शिराओं में उनके भीतर हृदय की ओर खुलने वाले, मतलब इधर की ओर, हार्ट की ओर खुलने वाले, हृदय की ओर खुलने वाले एक तरफा कपाट होते हैं। मतलब वो केवल हृदय की ओर ही खुलेंगे। जैसे ब्लड हृदय की ओर आएगा तो वो केवल हृदय की ओर खुलेंगे, इस तरफ नहीं खुलेंगे, मतलब उल्टा नहीं खुलेंगे, वो केवल हृदय की ओर खुलेंगे। तो कैसे होते हैं, इनमें इनके भीतर हृदय की ओर खुलने वाले एक तरफा कपाट होते हैं। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी सांप वगैरह काट लेता है तो उस स्थान को बहुत तेजी से बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं, क्योंकि जो सर्प जब काटता है तो उसका विष जो होता है वो हम लोगों के रक्त में पहुंच जाता है, और वो रक्त हमारे हार्ट तक ना पहुंचे, मतलब बहुत ही जल्दी से हार्ट में ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो हार्ट में पहुंच गया फिर तो बहुत पूरे शरीर में फैल जाएगा। ठीक, तो वो इतनी जल्दी से हमारे हार्ट में ना पहुंचे, इसीलिए हम वहां पर बांध देते हैं। और क्योंकि वो जो ब्लड है जिस स्थान को बांध दिया जाता है तो वो ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक तरफा कपाट होते हैं, क्योंकि जब रस्सी या किसी भी चीज से बांध दिया जाता है तो वो कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद हो जाने की वजह से हमारे जो विष है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट आता है धमनियों में। तो जो धमनियां होती हैं ये शरीर में सामान्यतः गहराई में स्थित होती हैं। आपको बता ही चुके हैं धमनियां कहाँ स्थित होती हैं, तो ये सामान्यतः शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। जबकि शिराएं क्या होती हैं, ये शिराएं जो होती है सामान्यतः शरीर की सतह के पास में स्थित होती है। जो आपको दिखाई देती हैं तो वो शरीर के पास की सतह में स्थित होती है, इसलिए वो दिखाई देती है। तो वही अगला पॉइंट है, इसमें ये सामान्यतः शरीर की सतह के पास होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, आपको इसे लिखना है, समझना है
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद।